जय जय हिंद। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत तक न्यूज़ और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सतीश कौशिक जी के बारे में। क्या बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन और निर्देशक जो है सतीश कौशिक जी जिंदा बच सकते थे? क्या उन्हें पैसों के लिए मार दिया गया? क्या उन्हें 15 करोड़ के लिए मार दिया गया? क्या उनके साथ उनके ही दोस्त ने विश्वासघात किया? पूरी बात बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा। क्या मामला है पूरी तरह? यूँ तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी जब मृत्यु होती है तो उसको लेकर बहुत सारे किस्से कहानियां जो होते हैं वो आने लगते हैं, लेकिन सतीश कौशिक की जो है बात में एक नया मोड़ आया है। जब किसी की मौत में कोई डायरेक्ट तौर पर जुड़ा होता है तब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सतीश कौशिक के आखिरी शब्द आप सुन लीजिए क्या थे। सतीश कौशिक साहब जो हैं, जब उनकी तबीयत खराब हुई, जब उन्होंने अपने मैनेजर के पास फ़ोन किया, क्योंकि जो मैनेजर थे उनसे कई बार बात हुआ था, 2-3 बार बात हो चुकी थी, तो जो सतीश कौशिक साहब थे, जब उनकी अपने मैनेजर को फ़ोन किया और कहा मुझे अस्पताल ले चलो, और अस्पताल ले जाते वक्त जो है रास्ते में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, तो उन्होंने अपने मैनेजर का जो है हाथ पकड़ के कहा प्लीज़ मुझे बचा लो। मुझे यकीन है कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मुझे बचा लो। और मेरी बेटी जो है बहुत बहुत छोटी है, मेरी पत्नी है, उसका ख्याल रखना है, मेरी बेटी का ख्याल रखना, अपने मैनेजर से कह रहे हैं वो। आप लोग को नहीं पता होगा कि 37 साल का जो पहला बच्चा था वो 2 साल की उम्र में मर गया था, लेकिन वो 57 साल की उम्र में जब उनकी उम्र हुई तो उनकी एक बेटी हुई जिसकी उम्र अब तकरीबन 10 साल है, और वो अब बहुत छोटी है अभी इस समय। और ऐसे उम्र में पिता का सहारा जाता है तो एक तकलीफ देने वाली कहानी होती है। और सतीश कौशिक जो है बार बार अपने मैनेजर से कहते हैं, ये जो है उनके मैनेजर ने बताया कि सतीश जी काफ़ी डरे हुए थे, वो बार बार कह रहे थे कि मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं चाहता हूँ, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मेरी बेटी को कौन देखेगा, मेरी पत्नी को कौन देखेगा। ये उनके आखिरी शब्द थे जो उनके मैनेजर के से कह रहे थे। वो मैनेजर ने उनको बताया उनको किसी प्रकार से कमी नहीं होने देना। लेकिन क्या यह मौत प्राकृतिक थी या इसमें कोई एंगल था? क्योंकि यहाँ पर एक आरोप लगा है, पुलिस के पास एक शिकायत गई है जिसमें विकास मालू जो कि सतीश कौशिक जी के बहुत ही मित्र थे, और सतीश कौशिक जी उनके फार्म हाउस पर रुके थे जब उनकी डेथ हुई थी। उससे पहले विकास मालू की पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज कराया है अपनी पति के खिलाफ, और उसमें चिट्ठी में कहा कुछ दिनों पहले विकास मालू और सतीश कौशिक के बीच 15 करोड़ को लेकर के झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ था। विकास मालू को लेकर ये भी कहा कि ये दुबई गया हुआ था, जहां पर दाऊद इब्राहिम जो है वो भी शामिल था, उनके साथ फोटो भी आए थे, आप लोग देख सकते हैं। और 15 करोड़ रुपए सतीश कौशिक का उनके डेथ के दिन उनके घर होना, ये हो सकता है कि इसमें कुछ पेचीदा हो और जो मालू जी है उनका कुछ हाथ हो। जब जांच होगी तो साफ हो जाएगा। शिकायत के बाद सतीश कौशिकों के समर्थकों में जिज्ञासा बढ़ी कि मौत क्या हुई थी। जो पत्नी थी उनकी सतीश कौशिक से विकास मालू ने 15 करोड़ रुपए लिए थे और लौटा नहीं रहे थे। इस पर सतीश कौशिक का उनका झगड़ा भी हो रहा था, उनके घर भी गए थे और दाऊद के बेटे का नाम भी लिया है। हालांकि सब बात जब हम लेते हैं, हालांकि जो है विकास मालू की जो पत्नी है 1 महीने पहले ही अपने पति को लेकर एक रेप केस भी दर्ज कराया था। इसमें हो सकता है कि पत्नी को उसमें एक अवसर दिख गया ताकि वो विकास मालू को फंसा सके, या पूर्वाग्रह से मतलब सतीश कौशिक की मौत को हथियार बनाकर अपने पति को फंसा सके, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब मिला के पैसे वाली बात उन्होंने कही है वो गंभीर वाली बात है, हो सकता है पेचीदा रहा हो। 15 करोड़ जो मामला होता है बहुत बड़ा पैसा का मामला है, इसमें जांच का विषय है। क्योंकि सतीश कौशिक के जो समय दवाइयाँ मिली थी, हो सकता है उनकी पत्नी कह रही थी कि हो सकता है कि गलत दवाई दे दिया गया हो, या जो जरूरत दवाई रही हो दवाई ना दी गई हो उनको, इससे भी उनकी मौत हो गई हो, ऐसा उनके पत्नी का आरोप लगा है। सतीश कौशिक जो है कम से कम 30 साल से मित्र थे उनके पति का जो है, और उनको पारिवारिक संबंध थे, लंगोटिया यार थे, समझ ले 30 साल से लगभग मित्र थे। और मौत के 7 दिनों के अंदर ऐसे आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और अच्छी बात नहीं है, ये विकास मालू का कहना था। लेकिन उनके पत्नी का कहना इसका ठीक विपरीत था। मैनेजर के बाद कई सारे वीडियोस के बाद सतीश कौशिक का कई वीडियोस आए जिसमें वो खुश थे, दिख रहे थे, अच्छे थे, भले दिख रहे थे, होली मनाई उन्होंने। फिर जब वो जब जा रहे थे तो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि सतीश कौशिक की एक फिल्म आने वाली है जो अभी रिलीज नहीं हुई है। ये महत्वपूर्ण फिल्म भी है। दरअसल एक इमरजेंसी को फिल्म कंगना रनौत बना रही थी। इसमें कई बड़े किरदार हैं जिसमें अनुपम खेर और कंगना भी मौजूद है।
और इस फिल्म में बाबू जीवन राम का किरदार जो है सतीश कौशिक जी निभाए हैं। और ये फिल्म जो है अब आएगी, जो कि इमरजेंसी के ऊपर था, जो इसको आना अभी रिलीज होना बाकी है। इस फिल्म को लेकर कंगना ने एक पोस्टर भी जारी किया, जो कि डेथ को बहुत सुनकर बहुत अचंभित भी हो गई जब पोस्टर जारी हुआ। उसके बाद में सबसे बड़ी बात जो वो को कहते थे कि हमेशा लीडर की तरह वो काम करते थे, मुझको बूस्ट करते थे, हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे, उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आया, ये जो है कंगना रनौत का कहना था। अब ये फिल्म को लेकर लोगों में इस एक्साइटमेंट तो होगी ही, क्योंकि सतीश कौशिक की अंतिम फिल्म है और उनके मरने के बाद क्या आपको भी लगता है कि ये इसमें कुछ पेचीदा है, जो हत्या है इसमें कुछ बातें निकल करके आ रही हैं? क्या लगता है आपको? आप लोग जरूर मतलब कुछ कहानियां बन जाती है किसी के मतलब ऐसे ही बन गई है कि इसमें कुछ पेचीदा है? आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। हमारा विचार आपको कैसा लगा, सतीश कौशिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, तमाम बातों पर आप अपना विचार और राय जरूर